नमस्कार, मैं अक्षयदीप और आप देख रहे हैं BTV लाइव। इस वक्त हम मौजूद है सहगड्डी मस्जिद के स्लम एरिया के पास, जो कि हज वन के पीछे है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्लम एरिया की मुखिया जी, और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, किस तरह से सरकार यहाँ के लोगों को सहायता पहुँचा रही है। कैसे है मुखिया जी? कैसे है? ठीक है। किस तरह का यहाँ पे सरकार मदद मुहैया करा रही है? कहाँ कुछ सरकार करा रही है? सरकार तो अभी कुछ नहीं बताएं आप लोग को। जो कार्ड, राशन कार्ड जो नया बनने के लिए गया है जी। तो उस पर कब बहुत लोग को 1,000 रुपया आ गया है। सरकार ने आज 13 लाख के आसपास राशन कार्ड वितरण करने का कुछ ऑर्डर आया है, तो यहाँ पे कुछ मिला है राशन कार्ड? कहाँ मिला है? 2017 में जो 20-25 गो कार्ड जो लोग नंबर लगा के दिया था वही कार्ड आया है, लेकिन एक भी कार्ड 9 नंबर वार्ड में नहीं आया है अभी तक। मात्र 20 से 25 कार्ड ही बटा है। 25 कार्ड अभी तक आया है, जबकि आज पेपर में दिया हुआ है 13 लाख कुछ कार्ड जी। लेकिन यहाँ कहाँ मिला है? सारे गरीब, जितना समाज के गरीब जनता है सब आया के तगेदा करता है। हम एगो माने छोटा मोटा समाज सेवी है, किसी तरीक़ा से अपना समाज को चला रहे हैं, रास्ता सिखा रहे हैं। ये तरीक़ा से चलो, साफ़ सुथरा से रहो, बाल बच्चा के स्कूल भेजो। नहीं आता है बाल बच्चा तो हम लोग जाके बच्चा को स्कूल लाते हैं। ये लॉकडाउन होला से सारे स्थिति खराब है, रोजी रोजगार जो भी है सब ठप हो गया। यहाँ के ज़्यादातर जितने भी यहाँ के निवासी है लगभग सब दैनिक दिनचर्या से सबका जीवन यापन होता होगा। सब दैनिक मजदूर है। कोई दाई के काम करता है, कोई ईंटा पत्थर के काम करता है, कोई चौका बर्तन के काम करता है, कोई कोठी में जाता है, कोई सेक्रेटरिएट में काम करती है। सब है माने रोजगार वाला आदमी, लेकिन यहाँ रोजगार से भी आप वंचित हो रहे हैं। जो कहता है जो नहीं, आप नहीं आइए काम करने आने से महामारी फैलल है, कब किसको लेके चल आएगा कोई नहीं देखा है, ऐसे लोग बताता है। यहाँ जो भी मदद होता था पहला लॉकडाउन में संस्था लोग किया है मदद। सरकार के जिसको पास कार्ड था राशन कार्ड, उसको खाली सरकार दिए हैं 5 किलो अनुदान में राशन हैं। लेकिन बाकी किसी को बोल रहे थे, पेपर में दिए हुए थे आधार कार्ड पर मिलेगा राशन, किसी को राशन नहीं मिला। यहाँ स्लम एरिया में कितने परिवार रहते हैं? यहाँ करीब 1,500 पौने 2,000 परिवार होगा। 250 तक घरे है, 250 घरे है। और 250 घर में कोई घर में 10 गो है, कोई घर में 5 गो है, कोई घर में 3 गो है। बैठा लीजिए उतना। हम अभी 3 महीने का लॉकडाउन रहा, फिर सरकार लॉकडाउन हटा देती है और अब दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है, जो कि आज पता चलता है कि लॉकडाउन दोबारा से बढ़ रहा है। 31 जुलाई तक इसका डेट हो रहा है। तो किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है? लोग तैयार है या नहीं? लॉकडाउन के कौन चीज़ के लिए लोग तैयार है कि नहीं? लॉकडाउन है तो लोग तो कमाने खाने के लिए तैयार है, लेकिन जाएगा तो जाएगा कहाँ? कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, लगल रोजगार आदमी को छिना रहा है, तो कहाँ जाएगा? भूखमरी के पैदा है यहाँ भेल सबको। माने गरीब के लिए देखिए, बर्कन के लिए भेदभाव नहीं करते हैं, गरीब अमीर दोनों भाई होता है, समझे ना। लेकिन ये सोच किसी को पास नहीं है। सोचना चाहिए जो गरीब के लिए ज़्यादा ध्यान दिया चाहिए, जो उसको कोई आस्था नहीं है। पढ़ाई से वंचित हो रहा है लड़का, देखिए कितनों कुछ भी करेगा, क्लास होता है, कोचिंग होता है। बिना क्लास या कोचिंग के शिक्षा कभी नहीं पा सकता है बच्चा। लेकिन नीमक रोटी खा के मेहनत करके इस स्लम एरिया के बच्चा को देखते हैं। सब महिला अपना बच्चा को पढ़ाई पर ध्यान देती है, लेकिन पढ़ाई से भी वंचित। देखिए आगे भविष्य क्या बनाएगा, भविष्य लोग को खराब हो रहा है इस लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन के कारण भविष्य एकदम खराब हो रहा है।
इस विकट समस्या में, इस विकट घड़ी में यहाँ के जितने भी लोग हैं वो आपके तरफ, आपके पास आते होंगे मदद के लिए, सरकार के पास आते होंगे, तो किस तरह का मदद आप उन लोगों को मुहैया कराती है? हम उसको मेहनत करते हैं। कोई अगला प्रतिनिधि हुआ, जैसे विधायक जी हुए, चौरसिया जी हमारा क्षेत्रीय मंत्री, जैसे पार्षद हुए, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं बाबू ये काम है, ये कैसे होगा, ये गरीब। बातचीत होती है उन लोग से? हाँ, होती है बातचीत। तो वो लोग आते हैं मदद करने? आते हैं तो मदद होता कहाँ है, आते तो हैं, सुनते तो हैं। अच्छा। लेकिन मदद होए जमीन पर तब ने। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता? कोई मदद नहीं है। हम जो बोलते हैं अभी भी बोलेंगे, उनको मुंह पर भी बोलेंगे, समझे ना। हम पर्सनली मदद नहीं, हमरा सामाजिक मदद चाहिए। कारण कि हम उम्र भी बिता दिए हैं इस सामाजिक के मदद में, कुछ नहीं कर पाए हैं, समझे ना। सभी गरीब के जो ट्रेनिंग दिए न 6 दिन के, इसी में हमको कुछ ज्ञान आया। पढ़ल लिखल तो हम है नहीं, उसी ट्रेनिंग के हम संकट जैसे जैसे वहाँ हमको बताया गया वैसी वैसी हम भोगे हैं, अभी तक भोग रहे हैं। लेकिन हाँ, लड़ते हैं तो जीतते हैं ज़रूर। अब यही एगो सपना है जे सरकार सबको, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जे आया हुआ है, ये लोग के 3 किलोमीटर के अंदर आवास दे दें, ताकि ये लोग के बाल बच्चा जो है, जो आगे भविष्य बढ़ेगा, शिक्षित होगा, अच्छा ढंग सीखेगा, तब न बिहार बदलेगा। बिहार बदलो, बिहार बदलो, अब बिहार के पहले लोग बदलवे नहीं किया, बिहार कैसे बदलेगा? हैं? जब हम बदलो, तुम बदलो, तब सब बदलो, तब जाके बिहार बदलेगा, तब बिहार बदलेगा। अब बिहार अरे भागा है। देखिए, हम अब 65 साल की उम्र हुआ, बहुत आगे बढ़ा। उस समय में एगो रेडियो देखते थे ना, तो कहते थे कि 10 गो लोग जमा हो जाता था। आज इतना आगे भागा है भारत, लेकिन बिहार की स्थिति तैयार दैनिक हो जाए, एकदम दैनिक हो जाए। जब उठला कोई चाहा है तो एक बेर तोड़ ममोड़ के एकदम बर्बाद कर दी। 97-98 में अतिक्रमण चला था, सलब एरिया चिन्हित हो गया था। उस समय में लालू जी के सरकार थे, हैं। तो उस समय में जब गरीब को लेन देन होने लगा, हैं, तो लोग कहें जे घटोला किए, फलना किए, ये किए, वो किए, बहुत तरह के बात। लेकिन हाँ, गरीब को मान सम्मान कुछ दिन के लिए दिया, लेकिन लालू दिया। पहचान पत्र, आधार कार्ड, इस सब के, राशन कार्ड के शुरुआत वही किए, और वही समय में सलब एरिया मलिन बस्ती चिन्हित किया गया है। समझे ना। मौजूदा सरकार में इन सब पे ध्यान नहीं दिया जाता? कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। स्पष्ट कहते हैं, कोई ध्याने नहीं, बगल में न है। इतना बेरहमी से उजाड़ दिया वहाँ, उनका सीधे आवास के सामने। फर्ज क्या बनता है जो नहीं गरीब को कहीं व्यवस्था कर दे, हैं? वो तो मारल फिरल गया, वो क्रिमिनल बनेगा कि चोर बनेगा कि बदमाश बनेगा, कारण कि चैन से जीता था, खाता था, रहता था। उसको आप ये नहीं, वही कहते हैं जो निरीक्षण करिए, जांच पड़ताल करके, जो लायक है दीजिए, जो नहीं लायक है उसको हटाइए, लेकिन 3 किलोमीटर के अंदर में दीजिए। जब सरकार नहीं सुने, तब लास्ट में हम लोग हाई कोर्ट के शरण लिए हुए हैं। अच्छा। सरकार के भी कागजात हम बहुत सा रखे हुए हैं। हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला? स्टे ऑर्डर मिला है कुछ दिन के लिए। अच्छा। पूरा दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए। अभी हाँ, तो उसके आगे फिर उस पर भी आके ज़बरदस्ती करता है। अब हमेशा तो हमको पढ़ल लिखल साथ में नहीं है, कागज़ दिखाएंगे ना तो बोलेंगे जे नहीं ये ठीक नहीं है, ये कहाँ है, उजड़ेगा, ऊपर उजड़ेगा, नीचू उजड़ेगा। सर कागज़ देखिए,
और वह पढ़ल लिखल भिड़ गया कहने के लिए, तो बोलते हैं क्या जो तुम बहुत होशियार बनता है। तो हो गया था प्रशासन से थोड़ा भिड़म भिड़ी। आपका? अरे नहीं, लड़कन का। अच्छा। तो यहाँ तो है अफसरशाही भी बहुत बहुत अफसरशाही। बिहार में ये पटना में सबसे ज़्यादा अफसरशाही। अच्छा। हाँ, कोई अफसर जल्दी सुनने वाला नहीं है। रिश्वत मांगा जाता है? रिश्वतों लगे काम कर दे गरीब के तब ने ना। हम नहीं कह सकते हैं जो रिश्वत मांगता है। गरीब का कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। बोले तो जो क्या बार दरखास्त दिए हैं मुख्यमंत्री से लेके राज्यपाल तक जी। लेकिन हम भी सोचते हैं जे चलो भाई देते हैं, वही बदौलत हम यहाँ है। हम लोग को व्यवस्था सरकार के अपना बपौटी जे किसको रहता है ज़रूरत पड़ता है वो ले लेते हैं जी। ये तो सरकारे के ज़मीन है, हम भी मानते हैं, ये बात नहीं है जो ये है। लेकिन सरकार जो नियम कानून केंद्र से बिहार सरकार तक बना दिए, स्लम एरिया चिन्हित कर दिए, तो उसमें जो गरीब अमीर है उसको निर्णय आप न निकालिएगा। उसको संपत्ति के ब्यौरा आपको जिम्मा में न है। तो आप उसको चलते एक मजदूर गरीब निसहायक जो है उसको आप वंचित कर रहे हैं, तो वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीबी बढ़वे करेगा, कमेगा नहीं। नहीं, आप निरीक्षण करवा के अफसरशाही नहीं होए। जैसे पहले के ज़माना में कर्मचारी घूमता था, हम लोग को नहीं हो कोई साबित था तैयो कर्मचारी आके सर्वे करता था। कुल मिला के आप चाहते हैं कि निरीक्षण करके यहाँ पे अफसरशाही ना हो और यहाँ के जितने भी निवासी हैं सबको स्थायी निवास मिले। स्थायी निवास भी मिले और जो योजना अभी 20-25 योजना सरकार चलाए हैं वो धरातल पर उतर के आवे, तब न जाके गरीब को मदद और सुविधा मिलेगा। बिल्कुल। और खासकर इस लॉकडाउन के विकट घड़ी में इसलिए अब जैसे स्कूल है तो स्कूल में सरकार के चाहिए एगो कंप्यूटर बैठा दिया के जी। वही हिसाब से लड़कन को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन होने जा रहा है। ऑनलाइन होने जा रहा है। ये बच्चा ऑनलाइन वाला नहीं न है जी। ये ऑनलाइन वाला है तो इसको पास में मोबाइल नहीं है, कहाँ से लाएगा गरीब? एक तो बच्चा रोज दिन मजदूरी लगता नहीं है, बच्चा खोचा के पढ़ाता लिखाता है, ट्यूशनी ज़रूर धराया हुआ है, स्कूल में ज़रूर माने दाखिल किया हुआ है। सब भी एहने सैकड़े में हम कहते हैं जो 5% यहाँ नहीं होगा, नहीं तो सभी स्कूल जाता है। इसके लिए एक बार आके है निदान वाला चेक भी किया था। अच्छा। जो नहीं 30% हम जरूर पाएंगे, कैसनो महल्ला रहेगा। अच्छा। किया लेकिन नहीं पाया, नहीं मिला। नहीं। एक दिन कचरा वाला आए थे, कोई ऐसी न्यूज वाला जो कचरा वाला इसमें है, तो कचरा वाला एगो दूगो है वो तो उसको गार्जियने जाता है चुन। कचरा वाले जो नगर निगम में काम करते वो लोग, वो तो नगर निगम में काम करता है ना, वो तो अपना मजदूरी करता, कचरा नहीं न चुनता है। अच्छा, जो अपने कचरा अपने से जो चुनता है उसको खोजने आया। कली बाबू ऐसा ना हो हमारा समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, इस वक्त हम मौजूद है पटना हज भवन के पीछे और यहाँ की जो मुखिया जी है वो हमारे साथ मौजूद थी। मुखिया जी, आप अपना शुभ नाम नहीं बताए? मेरा नाम रुक्मिणी देवी हुआ। रुक्मणी देवी। तो हमारे साथ मौजूद थी अभी रुक्मणी देवी और इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जितने भी योजनाएं लाते हैं उसे धरातल पर लाए और यहाँ के जितने भी स्थायी निवासी है सभी को एक परमानेंट निवास दिया जाए, परमानेंट इन लोगों को रेसिडेंशियल मिले, ताकि आने वाले समय में इन लोगों को किसी तरह का समस्या ना हो, ना ही इन लोग को बल्कि इन लोग के जो आगे पुश्त आएंगे उन लोग को भी किसी तरह का परेशानी ना हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।